तो इस वीडियो में अपन वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम टिपिकल एंगल देखेंगे। तो जैसे साइन 15 की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली नहीं बताई जाती, तो यहाँ पर इसको तुम कैसे निकाल सकते हो जो तुम्हें नोन है। तो साइन 15 की वैल्यू यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हो और फिर तुम अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और फिर तुम्हें पता है 1/√2 इसकी वैल्यू √3/2 होती है। यहाँ 1/√2 और ये हाफ आ जाएगा। सो वैल्यू √3 माइनस 1/2 हो जाएगी इसकी। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। वैसे ही जैसे तुम्हें cos 15 दे दिया, तो cos 15 की वैल्यू सिमिलर तरीके से तुम प्रूव कर सकते हो, √3 + 1/2 आएगी। वही इसको भी तुम क्या कर सकते हो, cos ऑफ 45 माइनस 30 कर सकते हो और फिर cos ऑफ a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद अगर tan ऑफ 15 देखे तो वो क्या हो जाएगा, sin ऑफ 15 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 15। तो यहाँ पे √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 बच जाएगा और इसको भी तुम रैशनलाइजेशन करोगे। सो 2 - √3 आ जाएगा तुम्हारे पास सिंप्लीफाई होके। tan 75 या cot 15 की वैल्यू देखे तो सिंपली यहाँ पे √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 हो जाएगी। सिंपली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। cot 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 15 को मैं 1/tan लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि जो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है वो tan थीटा भी होता है, तो इसको tan 75 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 2 + √3 आ जाएगी तुम्हारे पास कॉट ऑफ 15 की वैल्यू रैशनलाइजेशन करने के बाद। रैशनलाइजेशन में क्या करना है, सिर्फ √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 है। ऊपर नीचे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो इस तरीके से यहाँ पे अपन कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हें साइन ऑफ 18 की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पे अगर मैं इस थीटा को 18 मान लूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू 90। और इसको मैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा लिख सकता हूँ। और अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूँ तो मेरे पास साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस कुछ एंगल वो कॉस ऑफ दिस एंगल हो जाएगा। और इसको फिर मैं यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा करूंगा। और फिर यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 4 टाइम्स कॉस ऑफ क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा थोड़ा, क्योंकि कॉस ऑफ 18 की वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो यहाँ पे एक कॉस को कैंसिल कर सकता हूँ मैं। 2 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ 2 टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से साइन थीटा की मेरे पास दो वैल्यू आएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। सो यहाँ पे मेरे पास -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, जबकि मुझे पता है कि जो साइन ऑफ 18 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर तुम साइन कर्व को देखोगे सो वो 0 to π एंगल के बीच में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 0 to 180 के बीच में पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लूंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, √5 माइनस 1/4 थी, ये मेरी साइन ऑफ 18 की वैल्यू आ जाएगी। सो वैसे ही अगर मुझे कॉस ऑफ 18 की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे मैं निकालूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि जो कॉस स्क्वायर 18 होगा उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 1 माइनस ऑफ √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पे मेरे पास 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस ऑफ 18 अगेन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो सिर्फ ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी यहाँ पे आएगी। उसके बाद अगर मैं चेक करूँ तो cos ऑफ 36 की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो मैं उसको 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ 18 लिख सकता हूँ, ये मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला। और इसकी वैल्यू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये √5 + 1/4 आएगा सिंप्लीफाई होके। वैसे ही तुम साइन 36 की वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 36 से। तो ये 1 माइनस √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16 आएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 36 है इधर, तो यहाँ पे साइन ऑफ 36 की वैल्यू निकालोगे तो √10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। सो
तो वैसे ही अगर तुम्हें tan ऑफ 7 हाफ की वैल्यू निकालनी है तो tan ऑफ 7 हाफ की वैल्यू क्या होगी अपन को निकालना है, तो थीटा को मैं ये एंगल मानूंगा, यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि जो tan ऑफ थीटा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, tan ऑफ थीटा को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। सो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 - cos of 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 - cos of 2 थीटा यहाँ पे 2 sin² थीटा होता है, और साइन 2 थीटा को मैं 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे ये tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे ये 1 - cos of 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन ऑफ 15 आया। तो अभी मैंने तुम्हें इन दोनों की वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू बताई थी √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2√2 माइनस √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 ये आ जाएगा। और इसको भी तुम सिंप्लीफाई करोगे तो √3 - √2 मल्टीप्लाई बाय √2 - 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। और वैसे ही अगर तुम्हें कॉट ऑफ 7 हाफ की वैल्यू चाहिए तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो। सो तुम्हें पता है कि जो कॉट ऑफ थीटा होता है वो यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा इज डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन 2 थीटा होता है। सिमिलर तुम फॉर्मूलाज चेक कर सकते हो, तो ये 1 + cos of 15 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15 हो जाएगा। सो ये 1 + √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 आ जाएगा। सो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2 + √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 आएगा। और इसी को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये √3 + √2 मल्टीप्लाई बाय √2 + 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर थीटा तुम्हें 22.5 डिग्री वाले एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे तुम्हें cos of 2 थीटा तुम्हें पता है कि उसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स cos² थीटा - 1। तो यहाँ पे cos ऑफ अगर तुम्हें 22.5 डिग्री निकालना है तो इसको तुम कैसे कर सकते हो, √1 + cos of 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तुम्हें पता है ये वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पे तुम्हें cos of 45 की वैल्यू तो यहाँ पे पता ही है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा। अगर तुम करोगे तो √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 आ रहा है, और ऊपर नीचे √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली ये तुम्हारे पास 2 + √2 का √n डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे ही यहाँ पर अगर तुम साइन 22.5 की वैल्यू निकालोगे तो 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट आ जाएगा, जो कि तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 2 - √2 डिवाइडेड का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। वैसे ही अगर तुम यहाँ पे tan ऑफ 22.5 निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली √2 - 1 हो जाएगा। ये इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तुमने इसको साइन डिवाइडेड बाय कोस लिख सकता है। तो साइन के अंदर तुम्हारे पास ये आया था और कोस के अंदर तुम्हारे पास ये वाली चीज आई थी। और अब तुम क्या कर सकते हो कि इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हो। तो रैशनलाइजेशन करने के बाद नीचे तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का बचेगा। सो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, 2 - √2 डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास √2 बचेगा। तो ये सिंपली √2 - 1 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, जो कि यहाँ पर ये था। और वैसे ही अगर तुम कॉट ऑफ 22.5 की वैल्यू निकालोगे जो कि 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1 हो जाएगी, यानी 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, तो ये √2 + 1 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बाद में।